अली एक शरारती मगर प्यारा बच्चा था। इसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, मगर इसकी शरारतें गांव भर में मशहूर थीं। वो कभी मुर्गियों के पीछे भागता, कभी बलि को डराकर भागने पर मजबूर कर देता और कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसी शरारतें करता कि सब हंसी से लूट-पोट हो जाते। जादुई जूते की तलाश। एक दिन अली की माँ ने इसे बाजार भेजा ताकि वो घर के लिए कुछ सब्जियां खरीद कर लाए। अली बाजार पहुंचा तो रास्ते में एक पुरानी जूतों की दुकान नजर आई। दुकान बहुत अजीब सी लग रही थी, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। अली को तजस्सुस हुआ और वो अंदर चला गया। दुकान के अंदर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों में चमक थी। जैसे ही अली अंदर दाखिल हुआ, दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, क्या तुम्हें जूते चाहिए? मेरे पास एक जादुई जोड़ा है। अली हंसकर बोला, चचा, जूते भी जादुई हो सकते हैं। आप मजाक कर रहे हैं? बूढ़े दुकानदार ने एक पुराने मगर चमकदार जूतों का जोड़ा अली के सामने रखा और बोला, ये जूते आम नहीं, जब भी तुम उन्हें पहनोगे ये तुम्हें हैरत अंगेज जगहों पर ले जाएंगे। अली ने जूते पहने और जैसे ही इसने पहला कदम उठाया, वो हवा में उड़ने लगा। वो चीखा, अरे मैं उड़ रहा हूं। दुकानदार हंस पड़ा और बोला, हाँ बेटा, अब ये जूते तुम्हें जादुई दुनिया में ले जा सकते हैं, मगर ख्याल रखना, जूते खुद से वापसी का रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये काम तुम्हें खुद करना होगा। अली को बहुत मजा आया। जैसे ही इसने दूसरा कदम बढ़ाया, वो एक अजीब व गरीब जगह पर जा पहुंचा। ये जगह ना जमीन पर थी ना आसमान पर, बल्कि हवा में तीर रही थी। यहाँ पर बड़े बड़े रंग बरंगे गुब्बारे उड़ रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे। अली हैरत से इधर उधर देख रहा था कि एक बड़ा सा नीला गुब्बारा इसके पास आया और बोला, नन्हे मुसाफिर, क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो? अली ने हाँ में सर हिलाया। गुब्बारा हंसा और बोला, ये हवाई दुनिया है, यहाँ सब चीजें उड़ती हैं, मगर अगर किसी का तवाज़ुन खराब हो जाए तो वो नीचे गिर सकता है। इतना सुनते ही अली घबरा गया, मगर फिर इसने सोचा कि अगर वो यहाँ आया है तो कुछ मजे भी कर ले। वो गुब्बारे के साथ उड़ने लगा। कुछ देर बाद इसे एक बड़ी सी हवा का झक्कर नजर आया, जो सब कुछ अपनी तरफ खींच रही थी। ये क्या है? अली ने गुब्बारे से पूछा। गुब्बारा बोला, ये जादुई तूफान है, अगर हम इसमें चले गए तो हवाई दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। अली को अचानक शरारत सूझी। इसने सोचा, चुल्लू, इस तूफान में छलांग लगाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पहुंचते हैं। जैसे ही अली ने जूतों को हरकत दी, वो तेजी से तूफान के अंदर चला गया। तूफान ने इसे एक झटके में घुमा दिया और जब अली की आंख खिली तो वो गांव के तालाब में गिरा हुआ था। सब लोग हंसते हुए इसकी तरफ देख रहे थे। अली की माँ ने गुस्से से पूछा, ये क्या कर रहे हो? बाजार जाने का कहा था और तुम तालाब में तीर रहे हो। अली ने जल्दी से जूतों की तरफ देखा, मगर वो अब आम जूते बन चुके थे। इसने अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश की, मगर किसी ने इसकी बात का यकीन न किया। नतीजा, अली ने इस दिन के बाद समझ लिया कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा शरारत के लिए नहीं होती। इसने जूते एहतियात से अपने कमरे में रख दिए और सोचा, अब अगली बार जब मैं उन जूतों को पहनूंगा तो सोच समझ कर ही शरारत करूंगा। आखिर में अली की शरारतें तो कम ना हुईं, मगर इसने सबक ज़रूर सीख लिया कि हर मुहिम। अली एक शरारती मगर प्यारा बच्चा था। इसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, मगर इसकी शरारतें गांव भर में मशहूर थीं। वो कभी मुर्गियों के पीछे भागता, कभी बलि को डराकर भागने पर मजबूर कर देता और कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसी शरारतें करता कि सब हंसी से लूट-पोट हो जाते। जादुई जूते की तलाश। एक दिन अली की माँ ने इसे बाजार भेजा ताकि वो घर के लिए कुछ सब्जियां खरीद कर लाए। अली बाजार पहुंचा तो रास्ते में एक पुरानी जूतों की दुकान नजर आई। दुकान बहुत अजीब सी लग रही थी, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। अली को तजस्सुस हुआ और वो अंदर चला गया। दुकान के अंदर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों में चमक थी। जैसे ही अली अंदर दाखिल हुआ, दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, क्या तुम्हें जूते चाहिए? मेरे पास एक जादुई जोड़ा है। अली हंसकर बोला, चचा, जूते भी जादुई हो सकते हैं। आप मजाक कर रहे हैं? बूढ़े दुकानदार ने एक पुराने मगर चमकदार जूतों का जोड़ा अली के सामने रखा और बोला, ये जूते आम नहीं, जब भी तुम उन्हें पहनोगे ये तुम्हें हैरत अंगेज जगहों पर ले जाएंगे।